नमस्कार बच्चों, कैसे सभी मेरे पूरे प्यारे बच्चे जेई और नीट के बच्चे। उन सब के लिए मैंने ये चैनल क्रिएट किया हुआ है। ज़्यादातर मैं कम पढ़ा रहा हूँ और इस टाइप्स के कुछ लेक्चर्स आपको ज़्यादा दे रहा हूँ, देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि लग रहा है कहीं ना कहीं कि हर कोई आ रहा है यूट्यूब पे पढ़ा रहा है। एक्चुअली हम किस तरीके से जेई नीट को क्रैक करें वगैरह, शेड्यूल कैसे रखें, ये सब चीज़ें समझा कोई नहीं रहा है। तो मैं उसी ट्रैक पे जाने वाला हूँ, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। बहुत डाउन टू द अर्थ बातें करता हूँ, लोगों से कनेक्ट बातें हैं। कोई ज़्यादा हवा में बातें नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है, एकदम छोटी छोटी बातें हैं जो जेन्युइनली काम आएंगी आपको। तो आपको अगर लेक्चर्स पसंद आते हैं, बातें पसंद आती है मेरी, तो डेफिनेटली आगे अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड कर देना है ये मामला जो मैं यहाँ पे बात करता हूँ। ओके, यस। तो आज का जो हम लोगों को टॉपिक होगा बच्चों, वो टॉपिक होगा, अगर मैं डिसाइड नहीं करता हूँ कभी, ऑन द स्पॉट मेरा डिसाइड होता है हमेशा। कुछ बच्चों से लेकर मैंने सुना था, तो कभी वो याद आया मुझे आज, और मैं आज फिर सामने आ गया आप लोगों के। यस, तो मैं आज थोड़ा सा टॉपिक लेके ये आया था कि हमारा दिमाग जो है, मतलब हमारा जो दिमाग है वो क्या, हम लोग सोने के बाद क्या करता है। तो दिन भर हम ऐसा क्या करें कि हमारा दिमाग सोने के बाद, हम सोने के बाद वो उस तरीके का काम करे जो हमें कल मॉर्निंग में, मतलब उठने के बाद हमें वो पॉजिटिविटी मिले। अब अक्सर लोग कहेंगे पॉजिटिविटी निगेटिविटी निगेटिविटी इट इज इमोशन बच्चों, ये इमोशंस है। मतलब क्या कि कभी कभी फीलिंग बहुत बैड आती है, अनजाने में आती है, कोई वजह नहीं होती है उसकी। और कभी कभी बहुत गुड फीलिंग आती है, तो वो भी अनजाने में होती है कभी कभी। हाँ, कभी कभी जेन्युइनली हैप्पीनेस होता है, कोई चीज़ घटित होती है, तो कोई चीज़ होती है तो उसकी वजह से, कोई चीज़ बहुत बुरी होती है तो जेन्युइनली हम सैड हो जाते हैं। डेफिनेटली है ये, इसमें ब्रेन किस तरीके से काम करता है, यही हम लोगों को आज के लेक्चर में सीखना है। फिर उसके बाद हम लोग अलग अलग टॉपिक्स देखेंगे कि क्या हम कर सकते हैं डेफिनेटली। ओके, तो जरा जान लीजिए, जरा समझिए, आप अपने आप को समझिए कि जो हमारी सनातन धर्म जो है, इसके अनुसार कि मेडिटेशन एक इम्पोर्टेंट पहलू हमें बताया जाता है। जो भी इंसान इन सब चीज़ों को फॉलो करता है, मेडिटेशन को फॉलो करता है, वो खुद पहचान लेगा कि हमारा जो दिमाग है वो कभी सोता नहीं है। हमेशा कंटिन्यूसली वो कुछ ना कुछ लेने की सोचता है हमेशा। अब हम उसको क्या खिलाते हैं, कि तो दिमाग की भूख बहुत बड़ी है, तो हम उसको क्या खिलाते हैं वो आप हर किसी के ऊपर डिपेंड है, और उसी के ऊपर उसका करियर डिपेंड है, उसका पूरा लाइफ डिपेंड है, लाइफ स्टाइल डिपेंड है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप उसको क्या दिखा रहे हो। मोबाइल पे कोई चीज़ देख रहे हो तो वो उसके ऊपर ग्राफ्स कर लेता है पूरा, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? यस। कोई चीज़ है, मानो फिजिक्स में कोई चीज़ है कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, जी इंटू एम वन इंटू एम टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ऐसा ही है, ऐसा ही है, बार बार देखने से, हमने बताने से वो उसने ग्राफ्स कर लिया हुआ कि नहीं ऐसा ही है, यही है, यही एक गांव है, कोई एक्स गांव है, चलो दिल्ली ले लेते हैं, तो वो दिल्ली है, ये क्या है, मतलब मान लेता है दिमाग। तो ये जो मानने की जो प्रोसेस है, जो जानने की प्रोसेस है, वो अलग होती है दिमाग की। हम किसी नए चीज को जान लेते हैं, वो एक अलग प्रोसेस है। जो मानने की प्रोसेस है वो जानने के बाद होती है। बात समझ में आ रही है? यस। तो बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारे दिमाग में जो कि काम करते हैं अक्सर, लेकिन सोने के बाद क्या करता है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। ताकि हम लोग वैसे ही विचार उसको खिलाए, वैसे ही बातें हम लोग देखें, वैसी ही बातें हम लोग सुने, वैसी ही बातें हम लोग करें। इतना ही सिंपल बात है। तो सीख रहे हो तो कौन सी बातें सीखनी है, कौन सी बातें देखनी है, कौन सी बातें सुननी है और कौन सी बातें करनी है, इतना ही है। ज़्यादा कुछ यहाँ पे बोलूंगा नहीं मैं, डेफिनेटली। यस। तो यस यस यस, डेफिनेटली। ओके, तो क्या सोता है दिमाग? सोता है हमारा? नहीं सोता है, काम करने लगता है, सोचता है बहुत सारी चीज़ों के मामले। मतलब जो दिन भर हमने किए उसके पिक्चर्स बनाता है, अलग 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 पिक्चर्स बनाता है। वो कब हो सकता है कभी हमको सपने में भी आ जाए। यस, आप लोग समझ रहे हो मुझे क्या बोलना है। अगर हम किसी, मानो मैं खुल के बात करता हूँ, टेंशन मत लीजिए। मानो कोई लड़का है और कोई लड़की उसको पसंद आती है, तो जनरली बातें, मार्केट में होने वाली बातें, हो सकता है ऐसा नेचुरली होता है, तो वो लड़की को बार बार सोचता है, दिन में देखता है, अगर क्लास ऑन किए तो देखता है, कोई और है एक्सटर्नल तो उसको भी देखता है, तो हो सकता है वही लड़की उसकी
सपने में आ जाए। बात समझ में आ रही है आपको? यस और नो? तो यही बात मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को कि हमारा दिमाग क्या करता है, हर एक चीज को पकड़ता है, कैच करता है और वही चीजें हमको दिखाता है, हमारे बॉडी के ऊपर उसी तरीके का इफेक्ट करता है। हमारे इन्वायरमेंटल जो मतलब हम लोग करते हैं, हम लोग जैसे रहते हैं उसी के ऊपर उसी का इफेक्ट होता है। तो लोग अक्सर देखते हैं, देखो बातों से भी इंसान की पहचान होती है, चलने से भी इंसान की पहचान होती है। ऐसा लोग बोलते ही नहीं, बोलते डेफिनेटली बोलते हैं। गाने से लोगों की पहचान होती है, ओके, रहने से लोगों की पहचान होती है। समझ में आ रही है बात? यस। तो जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर से क्यों किसी इंसान की एक इमेज बनती है समाज में, और ऐसा क्यों होता है? तो वजह ये है कि उसकी पर्सनैलिटी जो है, वो जो सोचता है, वो जो मानता है और वो जो करता है और वो जो सुनता है, इन्हीं के ऊपर से उसका दिमाग काम करता है, और दिमाग उसके बॉडी के ऊपर क्या करता है, इफेक्ट्स करता है, और वो वैसे ही बन जाता है, उसकी पर्सनैलिटी वैसी ही बन जाती है। अगर कोई बोल रहा है मैं गरीब हूँ, गरीब हूँ, गरीब हूँ, गरीब हूँ, उसका दिमाग वही सुनेगा, वही बॉडी के ऊपर इफेक्ट्स लगाएगा, फिर उसका रहनी मान जो होता है, जो पर्सनैलिटी होती है, वो वैसी ही बन जाएगी, गरीब की जैसी। ये एक्चुअली ट्रुथ बात है, ये मैं इसको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एकदम ये सच बात है, मेरे साथ हुआ है ऐसा डेफिनेटली। मैं अक्सर खुद को मानता था कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं ऐसे ही हूँ, बातें करता हूँ बस, मुझे कुछ समझता नहीं है, लोगों को मैं पहचान नहीं सकता, लोग क्या बात कर रहे हैं समझ नहीं सकता। मेरा दिल इतना साफ है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज तक मुझे पता ही नहीं जिंदगी में किसी बारे में बुरा सोचा है। झूठ नहीं बात कर रहा हूँ, एकदम सच बात है ये, कसम से ये सच बात है कि इनोसेंट हो गया। अभी भी मैंने गला पकड़ा देखो कि इनोसेंट लेवल की मेरी सोच है, मतलब मैं कभी किसी के बारे में बुराई नहीं सोचता, कभी नहीं सोचता, आज तक नहीं सोचा। मुझे पता ही नहीं मैंने कि वो एक पर्सन के बारे में आज तक मैंने बुरा सोचा है। हर दुनिया में हर किसी को मैं अच्छा ही मानता हूँ, हालांकि कोई मेरे साथ बुरा कर जाता है तो भी मेरे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्यों तो उसकी ज़िंदगी है, वो उसका टाइप्स ऑफ वर्क है, सो आई डोंट केयर। मैंने मेरे कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं तो मैं उसको फॉलो करता हूँ डेफिनेटली, वो सब छोड़ो। लेकिन मेरे को समझाना क्या है आप लोगों को, क्या समझाना है? जी और नीट में इसका आप लोग क्या फ़ायदा ले सकते हो, क्या ले सकते हो, ज़रा समझो। आप वही सोच सकते हो, वही देख सकते हो, वही कर सकते हो, ताकि आपका दिमाग हर दिन वही करे। मानो कोई बच्चा है 11th में आया, कोई 12th से प्रोसेसिंग को लग गया, तो जैसे ही आप पढ़ रहे हो तो एक दिन में तो आपको कोई चीज़ आएगी नहीं, कि तो एक दिन में तो आपको दिमाग को हैबिट नहीं लगती। अरे अपने आप को नहीं लगती, दिमाग को क्या लगेगी भैया? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यस। तो मैं क्या समझा रहा हूँ, समझो बच्चों, कि हम लोगों को जो हम पढ़ रहे हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, या फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो ये इसमें क्या करना है आप लोगों को, हर दिन करना है, हर दिन वही चीजें देखनी है, ताकि आपके दिमाग को क्या लग जाए, हैबिट्स लग जाए, और वो दिमाग आपके बॉडी को उस तरीके का सजावट दे देता है। फिर आप लोग डेफिनेटली सक्सेस होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं डेफिनेटली। हो सकता है नहीं भी हो सकता है हो भी, लेकिन वो एक अलग प्रिडिक्शन वाली केस है कि आपने क्या गलतियां की, क्या रह गया पेपर में, क्या छूट गया, पेपर में आपका प्रेजेंटेशन क्या था, पेपर में आपका माइंडसेट क्या था, पेपर में आपका गोल क्या था, पेपर में आप कितने कंसंट्रेशन के साथ आप पेपर दे रहे थे, ये सब चीज़ें मैटर करती है पेपर के लिए। पेपर के लिए सिर्फ बच्चों को लगता है कि पेपर के लिए सिर्फ 2 साल की मेहनत ही मैटर करती है। यस, इट इज पॉसिबल, ये हो सकता है कि 2 साल की मेहनत मैटर करती है। यस, आई आई एग्री विथ दैट टॉपिक, बट इशू ये है कि सिर्फ 2 साल की मेहनत ही मैटर नहीं करती, वो 3 घंटे की आपका माइंडसेट, आपका गोल, आपका कंसंट्रेशन, आपका नॉलेज, आपकी स्किल, ये सब चीजें मैटर्स करती है। आपका अरेंजमेंट ऑफ द पेपर, आपका टाइम सेविंग, जो आप लोग टाइम सेव करते हो किसी क्वेश्चंस में, ये सब चीजें मैटर करती है। तो बहुत सारी चीजें लग के आपका पेपर कलेक्ट होता है, मतलब वो इतनी सारी चीजें लगनी है कि 2 साल में आपको सिर्फ उतना नहीं सीखना है, सिर्फ फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री आ गई, मैथ आ गया, फिजिक्स आया, केमिस्ट्री आया, बायोलॉजी आ गया, इतना ही नहीं सीखना है। 2 सालों में आपको वो भी सीखना है कि पेपर को कैसे बनाए, कि पेपर अपना लगे। मतलब नहीं, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है बच्चों को समझ, मतलब क्या कि पेपर आपको इजी ही जाए। इजी जाना मतलब क्या, आपके जैसा पेपर था, आप जैसा सोच रहे थे वैसा पेपर था, इसको इजी कहते हैं। तो
पेपर को तो आप नहीं बना सकते डेफिनेटली, तो आया हुआ पेपर आप ही उसके जैसे बन सकते हैं। तो वो जो बनने की प्रोसेस है ये 2 सालों में है। ये जो 11th और 12th का जो साल है, हो सकता है कोई 1 साल में कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। 6 महीने में भी किसी किसी ने एग्जाम्स क्रैक किए। तो इम्पॉसिबल दुनिया में कुछ नहीं है, पॉसिबल ही नाम है। मैं मानता हूं कि इम्पॉसिबल पॉसिबल से बना है। बाद में मार्केट में जो आया ना इम्पॉसिबल, जो नाम आया ये पॉसिबल से आया है। तो दुनिया में सबसे पहले पॉसिबल चीज थी कि जो हमारे पूर्वज है, जो हमारा सनातनी धर्म है, ये कभी इम्पॉसिबल को मानता ही नहीं है। आपको वेदों में कहीं इम्पॉसिबल दिखेगा नहीं, आपको कहीं महाभारत में इम्पॉसिबल दिखेगा नहीं, आपको कहीं रामायण में इम्पॉसिबल दिखेगा नहीं। देखो आप लोग एक एग्जाम्पल ले, रावण की जो शक्तियां थी, रावण जिसको हम लोग दशानन कहते हैं, मैं तो हमेशा उनके सामने नतमस्तक होता हूँ, चाहे राम है या रावण है, कि तो दोनों कैरेक्टर्स की कुछ खूबियां हैं। राम जी की खूबियां जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है आज के ज़माने में, लेकिन रावण के पास भी जितनी भी खूबियां थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है आज के ज़माने में। तो दोनों के पास खूबियां है। देखो रावण जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा पंडित है, रावण जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली राजा है, रावण जो है दुनिया का सबसे ज्यादा मेडिटेशन करने वाला इंसान है। रावण जो है भगवान शिव को उनके कैलाश के साथ उठाता है। रावण जो है उसका एक पुत्र ऐसा है मेघनाथ, जिसने इंद्र को भी पराजित कर रखा है, जिसके खाते में इतना बैलेंस है, इतने अस्त्र शस्त्र है, हो सकता है किसी देवता के खाते में ना, और इतना शक्तिशाली होके भी राम जी आते हैं और रावण का वध कर देते हैं। हाउ इज पॉसिबल? लेकिन ये पॉसिबल है, उन्होंने करके दिखाया। फिर उसी जगह पे आप लोग महाभारत देखो, कौरवों की इतनी सेना है, इतनी विशाल सेना। देखो कौरवों की सेना में पितामह भीष्म, आचार्य गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, खुद दुर्योधन, बहुत बड़ा गदाधर था दुर्योधन। दुर्योधन के बारे में अक्सर लोग बताते नहीं है, बहुत शक्तिशाली था, नीतिवान था, युद्ध नीतियों का जानकार था। ऐसा नहीं कि दुर्योधन मूर्ख था, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। शकुनी जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कौरवों के सेना में था। आप किसी के कैरेक्टर को दबाओ मत बस बिना कारण तिरस्कार की वजह से, नो, आप उनको मानो, कंसिडर करो आप उनको कि तो वो बहुत बड़े थे। फिर दूसरी बात, दुशासन है, कर्ण जैसा योद्धा दुर्योधन के पास, फिर भी दुर्योधन हारा क्यों? उसकी गलतियां होंगी डेफिनेटली, वो अपने को निकालना नहीं है। लेकिन मैं क्या समझा रहा हूं कि इतनी छोटी सी सेना लेकर, इनके पास अर्जुन थे, श्री कृष्ण जी थे, दुर्योधन उधर थे, पितामह भीष्म उधर थे, ये सब होते हुए, मतलब इधर ये साइड ये लोग और ये साइड ये लोग, लेकिन इधर ये जो शक्ति थी वो कम थी। लेकिन इधर शक्ति रूप में जो शक्ति होती है, वो जो सेना होती है, वो सब 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 बहुत बड़ा था, विशाल था, लेकिन इसने इसको पराजित कर दिया। वह क्यों? अब वो धर्म था या धर्म था, ये सब बातें नहीं कर रही, ये पॉसिबल की बात कर रहा हूं मैं। अर्जुन को भी ये इम्पॉसिबल लग रहा होगा कहीं ना कहीं, तभी तो भगवत गीता आ गई वहां पे, तभी तो भगवत गीता समझाई श्री कृष्ण जी ने कि नहीं, दुनिया में हर कोई चीज पॉसिबल है। यस, मैं 1 मिनट जरा रुकता हूं। कि नहीं, दुनिया में हर कोई चीज पॉसिबल है, डेफिनेटली हर कोई चीज पॉसिबल है। तो अब फिर वो देखो, आप लेवल देखो थोड़ी वहां उन संतों की। अब हमारे संतों ने भगवान को खुद देखा है, महादेव जी को खुद देखा है प्रसन्न करके, मेडिटेशंस करके, जिसको हम तपस्या कहते हैं। आंख लगा दिए तो ना तन की कोई सोच है, ना खोज है, ना मन की कोई खोज है, बस मन जो है वो परमात्मा में विलीन है। मतलब परमात्मा के, मन सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोच रहा है, वो है परमात्मा। हु इज द परमात्मा? हर हर महादेव, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, अखंड जो ये सृष्टि जिन्होंने बनाई है वो चीज, और उसी के बारे में सोच रहा है मन, बस उसी के बारे में सोच रहा है। तो भगवान को भी सामने आना पड़ता है, भगवान भी सामने आ जाते हैं, भैया तू बोल क्या चाहिए तुझे? वो कहता है मोक्ष चाहिए। मोक्ष क्या चीज होती है? अरे तो धरती पे रह के कुछ लोगों ने मोक्ष पाया,
हाउ इट इज पॉसिबल। आज हम लोगों को इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन वो पॉसिबल था, हमारे पूर्वजों ने करके दिखाया है। तो हम आज जेई और नीट जैसे एग्जाम को डर के, उनको सोच के हम घर पे बैठ रहे, कर रहे नहीं, बहुत सारी चीजें। और कतई ऐसे चीजों के शिकार मत बनो। जो लोग बोलते हैं कि हम आपका प्रिपरेशन कराएंगे, हम आपको डॉक्टर बनाने की कोशिश करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको डॉक्टर बनाने वाले सिर्फ आप हो, आपको इंजीनियर बनाने वाले सिर्फ आप हो, आपको आईआईटीएन बनाने वाले सिर्फ आप हो, आपको सक्सेसफुल मैन वुमेन जो भी है, आप लड़की या लड़का है, वो बनाने वाले खुद आप हो। समझो मेरी बातों को। यस, तो आपको कोई नहीं बना सकता, कोई इंस्टीट्यूट आपको नहीं बना सकता, गाइडेंस कर सकते हैं सब लोग। यस, तो अभी अभी मेरे को एक बड़ी गंदी फीलिंग्स आ रही है मार्केट से कि इतना पैसा लिया जा रहा है लोगों से कि बस, मतलब नहीं बोल ही नहीं सकता मैं, मेरे को अच्छा ही नहीं लग रहा है किसी के सामने ऐसी बातें करने से। मतलब कैसा क्यों कर रहे हैं लोग कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाने को इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, प्रॉफिट कमाने का सोच है। बच्चों, नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम किसी ने सुना होगा? नालंदा वो यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं थी। शायद मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ फिर से अर्थ पे धरती पे आ जाए, नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी। तो वैसी यूनिवर्सिटी आज तक दुनिया में कहीं नहीं है बच्चों। हमारा आयुर्वेद इतने टॉप पे था, हम इतने लेवल पे पहुंच गए थे कि उसको डिस्टर्ब कर दिया गया लोगों ने। बाहर के जो आक्रमणकारी थे उन्होंने उसको डिस्टर्ब कर दिया और हमारे नॉलेज को थोड़ा सा मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया। तो थोड़ा इशू है। बात समझा ये ना, समझाना ये चाह रहा हूँ इस माध्यम से कि आप लोगों को कोई कुछ नहीं बना सकता, आप लोगों को सिर्फ आप खुद ही बना सकते हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बच्चों? मेरी जो बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? यस। अब दूसरी बात आती है कि सर क्या हम, अब मेरे को आज ही हुआ है मेरे पास, मतलब मैं, हो सकता है ये गलत भी लगे किसी को, कि सर हम पैसा तो कमाना चाहते हैं। तो मेरी बात समझो आप लोग, पैसा जैसे आपको अच्छा मतलब समझने लगता है, वो 9वीं 10वीं कक्षा, 10वीं को करते हैं, 10वीं 12वीं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर किसी में किसी भी साल कमा सकते हो। ऐसा नहीं कि पैसा कमाने के लिए डॉक्टर बनना जरूरी है, पैसा कमाने के लिए इंजीनियर बनना जरूरी है, नहीं, नो 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 नो, पॉसिबल है। आप बिना कुछ बन के भी पैसा कमा सकते हो। बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं जो आप स्टूडेंट लाइफ में कर सकते हैं, बहुत छोटे छोटे स्टेप होते हैं जो आप स्टूडेंट लाइफ में कर सकते हो, उसमें से पैसा आपको आ जाए। अभी तो ऑनलाइन इतना कुछ भी कर रहे हैं लोग है कि नहीं? तो आपके पास जो स्किल है वो दाव पे लगा दो, दुनिया आपके पास आ जाएगी। जो भी स्किल है आपके पास, जैसी भी स्किल है, तो आप बेचो उसको, डेफिनेटली अच्छा होगा। आपकी स्किल की वजह से 10 लोगों का फायदा होगा तो भी बहुत अच्छी बात है, और आपकी स्किल की वजह से 10 लोगों से आपको पैसा मिलेगा, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो इसी को तो पैसा कमाना कहते हैं, और क्या होता है? भले ही कम हो लेकिन कमा तो रहे हो, गवा तो नहीं रहे हो। बात समझ में आ रही है मेरी? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पैसा कमाने के लिए उम्र मैटर नहीं करती है, आप किसी भी उम्र में पैसा कमा सकते हो डेफिनेटली। तो मैंने बहुत छोटे छोटे बच्चों को चाय बेचते हुए देखा है रेलवे स्टेशन पे, मैंने बहुत छोटे छोटे बच्चों को खिलौने बेचते हुए देखा है, मैंने बहुत छोटे छोटे बच्चों को न जाने क्या क्या बेचते हुए देखा है, माफ करना वो कुछ नहीं बोल सकता। ओके, यस। तो इतने छोटे छोटे बच्चे अगर ये सब चीज़ें कर सकते हैं, तो हम तो एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या सिर्फ पैसा कमाने के लिए आपको डॉक्टर बनना है, या सिर्फ पैसा कमाने के लिए आईआईटीएन बनना है? ये सोचिए। अगर आपका पैशन है, मेरा पैशन है लोगों से बात करना, सच में बोल रहा हूँ, मेरा पैशन है फिजिक्स पढ़ाना, तो मैं करता हूँ। अन्यथा अगर मेरे को बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है ना, मैं ये सब छोड़ दूंगा और कुछ और बिजनेसेस देखूंगा डेफिनेटली। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? यस। मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये है कि आप किसी भी उम्र में पैसा कमाना शुरू कर सकते हो, उसके लिए कोई उम्र नहीं है, कोई सीमा नहीं है, आप किसी भी हद तक वहाँ पे जा सकते हो। डेफिनेटली धर्म से पैसा कमा सकते हो, धर्म से बोल रहा हूँ मैं, अधर्म से नहीं। किसी के घर को डिस्टर्ब करके, किसी के फैमिली को डिस्टर्ब करके, किसी के मन को दुखा के, ये सब करके पैसा जो भी आप कमाएंगे वो आपको भी अच्छा नहीं रहेगा। आप ऐसा कि लोगों को खुशियाँ बांट के पैसा कमा, डेफिनेटली आपके ज़िंदगी में कुछ कमी नहीं होगी। जैसे कोई
दारू बेच के पैसा कमा रहा है, तो डेफिनेटली वो भी सुकून से नहीं जिएगा, कि तो कुछ लोगों के घरों को डिस्टर्ब कर रहा है। कोई और चीज़ें, नशीली चीज़ें बेच के अगर कोई पैसा कमा रहा है तो गलत कर रहा है, ये ठीक नहीं है। ये हमारी परंपरा है, हमारा धर्म हमें वो इस सब चीज़ों की परमिशन तो नहीं देता है, या कोई भी धर्म इन सब चीज़ों की परमिशन नहीं देता है, फिर भी लोग करते हैं। चलो छोड़ो, कर देने दो, अपन नहीं करेंगे, अपने से शुरुआत करो, अपन ऐसी कोई चीज़ नहीं करेंगे। जैसे देखो, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। सब पूरी दुनिया को मालूम है, फिजिक्स वाला सर, सब लोगों ने सुना हुआ है, अलक पांडे जी, जिनको मैं बहुत मानता हूँ, बहुत उनकी इज्जत करता हूँ, बहुत डेफिनेटली बंदा कमाल का है, सैल्यूटेबल बंदा है। खान सर है, फिर उसके बाद संदीप माहेश्वरी सर है। ये सब लोगों को देखो जरा, इन्होंने जो पैसा अर्न किया है वो लोगों को खुशी बांट के किया है। अभी फिजिक्स वाला सर की जो प्रॉपर्टी होंगी, बहुत होंगी, आई डोंट नो, मुझे तो कुछ पता नहीं है, लेकिन जो भी है ना उनके पास, उन्होंने लोगों को प्यार देके, उन्होंने लोगों को समझा के, उन्होंने लोगों को वो कुछ चीज़ ऐसी दे के फिर आई है उनके पास, तो उसमें कोई गलती नहीं है। जैसे खान सर है, उनकी कहानी भी सेम है। फिर जैसे संदीप माहेश्वरी सर है, अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं है बंदे का, सैल्यूटेबल है कि नहीं ये बंदा। मैं तो अक्सर लोगों से ये कहता हूँ, जब भी मैं कहीं स्पीच को चले जाता हूँ या कहीं बातें करता हूँ लोगों से, कि मैं कहता हूँ कि पूरे दुनिया में मैंने एक ही साधु देखा है। अगर शायद ये लेक्चर कोई भी गलती से मैंने जानता पहुंच गया सर तक, तो सर भी हंसेंगे मेरे बात को डेफिनेटली, कि मैंने दुनिया में, पूरे दुनिया में एक ही साधु देखा है जो संसार में रह के, बीबी बच्चों में रह के वो योगी है, साधु है, वो है संदीप माहेश्वरी सर। मैं गुणगान नहीं कर रहा किसी के, सर आप उस पर्सनैलिटी को देखिए, देखिए आप उस पर्सनैलिटी को। संदीप माहेश्वरी नाम हटा लीजिए, उनका चेहरा हटा लीजिए, वो पर्सनैलिटी को इमेजिन करिए आप। एक योगी की, एक तपस्वी की पर्सनैलिटी समझ में आती है। कैसे? अरे भैया, ऐसा कि उन्होंने अगर अपना चैनल मोनेटाइज किया तो उनको डेली कितने पैसे मिलेंगे वो गिन नहीं सकते, फिर भी उन्होंने उस चीज को रोक के रखा है। वाह! और यहाँ तो हर कोई यूट्यूब वाला बस मोनेटाइजेशन के पीछे भाग रहा है, और वो बंदा बिल्कुल मोनेटाइज नहीं कर रहा है इस चीज को। क्यों क्यों नहीं कर रहा है? कोई बता सकता है जवाब? खुद वो बता सकते, बाकी कोई नहीं बता सकता है, ऊपर वाला उनको पता है, उनके फैमिली मेंबर भी नहीं बता सकते, इतना डेफिनेटली बोलता हूँ मैं। दूर से जितना मैंने सर को पढ़ा है उतना मेरे को समझ में आता है कि सर ऐसा कभी नहीं होने देंगे। सोचो, मैंने बहुत बड़े बड़े नाम लिए, जरा सोचने जैसी बातें है कि नहीं है? तो बच्चों, जो आप कर रहे हो वो पॉसिबल है, ये मेरे को समझाना है। आप जीरो से शुरुआत करो, आप जीरो से यकीन करो, किसी जीरो के ऊपर यकीन करो, वहां से चलो, वहां से निकलो, वहां से एक प्रोसेस शुरू करो, वो प्रोसेस में खुद को ढालो, मतलब वो प्रोसेस को फॉलो करो। आप कुछ रूल्स बनाओ अपनी जिंदगी के, और उस रूल्स में रहो, आपको जरूर उसके इफेक्ट्स बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। मैं ताले के साथ कहता हूँ ये बात, कि अगर आप गलत भी रूल बनाते हो, गलत भी, तो भी उसके इफेक्ट्स आपको पॉजिटिव ही दिखेंगे। कोई ऊपर नीचे रह जाता है आपकी, कोई सब्जेक्ट को मालूम, आपने फिजिक्स को 2 घंटे दिए, केमिस्ट्री को 2 घंटे दिए, बायोलॉजी को 2 घंटे दिए, अरे सॉरी माफ करना, नींद आ रही है, रात में लेक्चर कर रहा हूँ मैं ये। ओके यस, बच्चे को लेकर सर सो जाओ ना, फिर नहीं, बातें तो करनी है। ये सब जीरो से करो, किसी चीज़ को 2 घंटे दे, हो सकता है बीच में आधा आधा घंटा किसी सब्जेक्ट को कम पढ़ रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी उसके इफेक्ट्स पॉजिटिव ही आने वाले हैं, निगेटिव कुछ नहीं होगा अगर आप अपने को एक रूल में रखते हो। और अगर आपके कोई रूल ही नहीं है, तो फिर आपको जिंदगी से रिटर्न्स में कुछ नहीं मिल सकता, कि तो आपको जिंदगी को रूल्स देने हैं, आपको रूल्स को जिंदगी सौंपनी है, और फिर उस रूल्स में चलना है, कुछ प्रिंसिपल्स बनाने अपने लाइफ के, कि यही मेरे ज़िंदगी के कुछ प्रिंसिपल्स है, और मैं यही काम करूँगा, मैं करूँगी, मैं ऐसा ही करूँगी, ऐसा ही करूँगा,
और फिर मेरे को एक जगह पे सक्सेस मिलेगा जो कि मैं चाहता हूँ। मैंने सक्सेस की डेफिनेशन बहुत अच्छी की है पिछले वीडियो में, जिसने भी देखा नहीं ना डेफिनेटली वो देख लो, आप लोगों को देखना चाहिए कि वो सक्सेस क्या है। सक्सेस वो नहीं है जो आप सोचते हो, पैसा कमा रहे हो, नौकरी कर रहे हो, फिर किसी जॉब, अच्छे गवर्नमेंट जॉब को लग गए हो, आपका एक ऑफिस बना हुआ है, दिस इज नॉट सक्सेस। सक्सेस वो होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया व्हाट इज द सक्सेस। सक्सेस क्या है तो ऑल ओवर समझ में आ रहा है आपको। मैं जो फर्स्ट टाइम टॉपिक चुना था कि सोने के बाद हमारा दिमाग क्या करता है, तो जो भी मैंने ये बातें बोली जरा एक दिन इसको सोच के देखो। सोने के बाद दिमाग आपका अगले सुबह आपको क्या गिफ्ट करता है, मतलब क्या कि अपने दिमाग को हर दिन सिर्फ अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो और अच्छा करो, फिर दूसरे दिन इसके इफेक्ट्स देखना। मैं एक दिन की रिएक्शन बोल रहा हूँ, सिर्फ वन डे साइकिल करके देखो। मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छा देखो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा सुनो, अच्छा करो, और फिर दूसरे दिन सुबह देखो आप, तो आपको समझ में आएगा कि आपका ब्रेन कितना पावरफुल है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है नहीं बात? यस, मैं वही बात कर रहा हूँ कि रात में दिमाग वो काम करता है जो आपने दिन में किया है। फिजिकली किया होगा, मेंटली किया होगा, ऐसे भी किया होगा, आपने जितना भी कुछ किया उसकी स्क्रिप्ट रेडी है यहाँ पे अब, और वो स्क्रिप्ट स्टार्ट होती है, फिर वो स्क्रिप्ट स्टोरी मेमोरी में चली जाती है, और फिर वो मेमोरी जो है वो आपके बॉडी के ऊपर इफेक्ट करना शुरू कर देती है, और फिर दूसरे दिन आप वैसे ही बन जाते हो। समझो आप, सच में बोल रहा हूँ, ये सब चीजें करो और कुछ दिन बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा महसूस करो, बुरा देखो, बुरा करो, ऐसा ऐसा मैं बोल रहा नहीं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल लेवल पे बोल रहा हूँ। आप ये सब सोचो, ये सब करो, और फिर दूसरे दिन देखो आपका मूड बिल्कुल ठीक नहीं होगा। क्यों? आपके माइंड ने आपको कह दिया है कि आप ठीक नहीं है। दिस इज ट्रू, दैट इज ट्रू, ये सत्य बात है बच्चों, झूठ नहीं बात कर रहा मैं। तो मैं क्या चाहता हूँ, मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो जेईई नीट के जो स्टूडेंट हैं, वो हमेशा अच्छा करे, अच्छा सोचे, अच्छा बोले, अच्छा गाए, अच्छा पढ़े, अच्छा खाए और अच्छा करे, तो डेफिनेटली उनको रिजल्ट्स अच्छे 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 ही मिलेंगे। यही मेरी सोच है, यही मेरा कहना है आज के लेक्चर का। बाकी मैं कुछ ज़्यादा बोलने वाला नहीं हूँ। समझ में आ रही कि नहीं बातें बच्चों? यस डेफिनेटली। मैं तो कहता हूँ आप इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, होगा नहीं ना, हाउ इट इज पॉसिबल? कोई चीज कंटिन्यू 12 महीने 24 आवर्स, इतना कैसे पॉसिबल? नहीं तो हो सकता है कभी ब्रेक की जरूरत पड़ती है, करो भैया, ले लो ब्रेक, लेकिन अपने वचन को तोड़ो मत। जो भी आपने प्रॉमिस किया हुआ है अपने आप से, अपने वो एग्जाम को, जेईई को, या अपने उस नीट को, जो भी आपने कमेंटमेंट की है, जो भी आपने उसको वचन दिया है कि तू 720 की एग्ज़ाम मेरी आने वाली है, तू 300 मार्क्स की एग्ज़ाम मेरी आने वाली है, और मैं उसको इतने मार्क्स लाऊंगा, तू मेरी है सिर्फ, ऐसे कुछ कमिटमेंट्स होते हैं पागल बच्चों के। नीट जो करते हैं, जेईई जो करते हैं, मैं डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, जेईई मेरी है, नीट मेरी है, समझ आए? ये जो कमिटमेंट्स हैं, तो उनको फिर आपके अंदर फील करना शुरू करो आप, और ये फील करने से ही आपको सक्सेस मिलने वाली है। क्यों समझ रहे नहीं हो? समझे कि नहीं समझे बच्चों? यस, मैं जो समझा रहा हूँ ना, ये बहुत डाउन टू दी अर्थ बातें हैं, बहुत। इसको आप कहीं किसी किताबों में देखेंगे नहीं। मैं जो कहता हूँ ना ये सब बातें, यस, ये बहुत सारी किताबों का कलेक्शन होता है, जिसको मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। और 3 बातें जो आपको समझा रहा हूं, किसी भ्रम में मत रहो, किसी के पीछे मत भागो, और किसी के बारे में मत सोचो। ये 2 साल सिर्फ और सिर्फ अब ये सब तीन चीजें नहीं करनी। अब करनी क्या है? सिर्फ अपने ही बारे में सोचो, सिर्फ एग्जाम के बारे में ही सोचो, और सिर्फ पढ़ाई करो, खत्म। आप जिंदगी में सक्सेस है। जो भी आपको बनना था, जो भी अपने सपने थे, जो भी सब चीजें अचीव होंगी। लेकिन अगर आप 6 चीजें साथ में लेके चलते हैं कि आपको कोई चाहते हैं, किसी को चाहते हैं तो वो भी चाहिए, आपको सब चीजें अच्छी चाहिए, आप भ्रम में हैं और आप
अच्छा भी कर रहे हैं, अच्छा करना भी चाहते हैं, और आप मतलब पढ़ भी रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी तीन ही चीज़ें करनी है, कोई भी तीन ही चीज़ें करनी है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि मुझे क्वेश्चन अभी आ सकता है इसमें से, मेरे को एक सोच रहा है क्वेश्चन कि कितने रूल हम बनाए जिंदगी के कि हमारी जिंदगी साफ साफ चले। 7 रूल बना। कौन से बनाने हैं वो मैं आपको आगे किसी लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन 7 रूल बनाओ अपनी जिंदगी के लिए, कोई भी 7 रूल बता रहा हूं मैं। सिर्फ 7 रूल बनाओ, बातें खत्म। क्यों ऐसे बात कर रहा हूं? देखो, मंडे टू सैटरडे कितने दिन हैं पूरे? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 6 दिन हो गए। संडे का 7 हो रहा है। तो रिलैक्स वाला एक नियम होगा जो आप संडे कर सकते हो, और मंडे टू सैटरडे आपके जितने भी काम वाले रूल है वो 6 होंगे। एक तो आपका रिलैक्स में गया। रिलैक्स मतलब चिल, मतलब क्या? खुद को पॉज करके रखा हुआ है, कुछ नहीं कर रहे हो, बस सोच रहे हो, बस मान रहे हो, बस आपके दिमाग को आराम है, आपकी बॉडी को आराम है, वो गया संडे। वैसे स्टूडेंट लाइफ में तो ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती, बट भी आप करना चाहते हो तो यस। और बच गया आपके पास सैटरडे टू सॉरी मंडे टू सैटरडे, ये वाले दिन। तो इसमें आप लोग काम वाले पूरे, पढ़ाई वाले, सोचने वाले, एमसीक्यू वाले, ये सब रूल्स बनाओ आप, और इसी रूल्स के साथ चलो। मतलब 6 रूल हो, और वो 7 रूल जो है आपको हर दिन फॉलो करने, सिवाय एक के, मतलब बच गए 6। रिलैक्स, रिलैक्स नहीं रहना है। रिलैक्स आप तब रह सकते हैं जब आपके हाथ पाए काम करना छोड़ दिए हैं, तभी ही जाके आप रिलैक्स रहिए, अन्यथा कभी रिलैक्स मत रहिए। मेंटली रिलैक्स मत रहिए, ना फिजिकली रिलैक्स मत रहिए। काम काम और काम होना चाहिए। देखो, दुनिया में सबसे पहली चीज़ है काम, वर्क। इस दुनिया में भगवान जो है वो काम में बसता है, वर्क में बसता है। जो लोग बोलते हैं ना भगवान भगवान कहाँ है, दिखाओ, तो कुछ कुछ लोग तो कमेंट्स कर देते हैं हनुमान जी नहीं है, राम जी तो है ही नहीं, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। किसी बहुत सारे न्यूज़ वाले बोलते हैं, ना जाने उसके ऊपर फायरिंग चलती है एक दूसरे के ऊपर, बातों की पूरी। तो मेरे को उन गधों के लिए एक सूचना है, ये जो मामले में सोचते हैं, उन गधों के लिए मेरे पास एक कहानी है। तो ये काम कर, जो जिसको भी सवाल है ना, जिसके माइंड में, मैं ये भी आंसर देना चाहता हूँ इस माध्यम से, कि जिस इंसान को एक सवाल है क्या, कि रामायण घटित कहानी है, मन में गिनत, मतलब कैसे भी कहानी लिखी हुई कहानी है, सिर्फ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ऐसे लोग कहते हैं राम जी नहीं थे, ऐसा भी मानते हैं कुछ कुछ लोग, हनुमान जी भी नहीं है, कोई भगवान ही नहीं है। गधे, एक बात सुन, अभी मैं बोल रहा क्यों ऐसा गधा क्यों बोल रहा हूँ? गधा ही है। तू एक काम कर, मैं तुझे 1000 पेजेस दे देता हूँ। जो भी मेरे को चैलेंज करना चाहता है इस बात को, मैं खुलेआम, पूरी इंडिया को मेरा चैलेंज है ये, पूरी इंडिया को मेरा ये चैलेंज है, मैं उसको 1000 पेज गिफ्ट करता हूँ, वो भी ब्रांडेड पेज, वो भी ब्रांडेड पेज। एजे के पेज में गिफ्ट करता हूँ। एजे का पेज मिलता है तकरीबन 450 रुपये का एक पेज, जो ब्लैंक पेज होता है व्हाइट वाला, वो 450 रुपये का एक पेज है। मैं वो 1000 पेज तुझे दे देता हूँ। एक 10-15 हज़ार, 12 हज़ार, 13 हज़ार का पेन तुझे गिफ्ट करता हूँ। बस मुझे वो 1000 पन्ने लिख के दिखा, एक स्टोरी जो शुरू और एंड में सब मैच हो जाए, पूरी कहानी लिख के दिखा। अरे भैया, तेरे 2 घंटे की पिक्चर की कहानी मैक्सिमम 10, 15, 20, 25 पेजेस की होती है, जिसमें 2 घंटे का पिक्चर बन जाता है। और तो उस रामायण को चैलेंज कर रहा है जिसके प्रूफ्स है धरती पे, जहां पे रामायण में जो चीज जहां पे लिखी हुई वहीं पे मिल रही है। रामेश्वरम वहीं पे है जहां सेतु बना हुआ है, वो उसी लंका, वो सब लंका भी है वहां पे। वो रावण के बहुत बड़े बड़े गुफाएं मिलते हैं, बहुत सारी चीजें मिलते हैं। फिर अयोध्या, फिर नासिक की पंचवटी, ये सब चीजें जैसी की वैसी है। हनुमान जी का जन्म स्थल वहां है, जहां है वहां है। क्यों नहीं समझते हो? क्यों चैलेंज करते हो इन सब चीजों को? और इतनी बड़ी किताब कोई ऐसे ही लिख देगा, उसको काम नहीं था कुछ भी, और इतनी मोरल, इतनी स्टेप बाय स्टेप, कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल यार? ये तो सिर्फ फिर मनगढ़ंत कहानी लिखना तो इम्पॉसिबल सी बात है। आपने बोले बच्चे बोले दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सच बात है। लेकिन ये सब चीजें, अब मेरे बताओ, भगवान वाल्मीकि ने रामायण लिखी, उनको क्या सपने आए थे कि
आगे जाके इसको चैलेंज होने वाला है। तो उन्होंने क्या करा, लिखे, फिर वहाँ पे वो चीज़ बनाया, रामेश्वरम बनाया, लिखे, फिर वहाँ सेतु बनाया, फिर वो लिखे इन जो जिसने भी झूठी कहानी लिखी उसको क्या क्या सोच पड़ी थी, मतलब अयोध्या अयोध्या बना दी, पंचवटी पंचवटी बना दी, मतलब पूरा कंस्ट्रक्शन ही करता था। इधर लिखता गया और जितना रात में लिखता था और दिन में कंस्ट्रक्शन करता था, रात में लिखता था और दिन में कंस्ट्रक्शन करता था। पागल था वो। मेरे को समझता ही नहीं लोगों की बातें। महाभारत के बारे में सवाल उठाए जाते हैं, भगवत गीता के बारे में सवाल उठाए जाते हैं। अरे भैया, तुम लोग उस चीज को चैलेंज कर रहे हो जो चीज इस धरती पे, सब कुछ इस धरती पे हो चुका है। और जो लोग कहते हैं कि अमेरिका में क्यों भगवान नहीं आए, इस कंट्री में क्यों भगवान नहीं आए, अपने इंडिया में ही सब अवतार क्यों है। भैया एक बात सुन, जो सनातन जो बचा है वो फिलहाल इंडिया में बचा है, वरना तो पूरी धरती ही सनातनियों की है। पूरी धरती पे सनातनियों का राज था, पूरी धरती सनातनियों के कब्जे में थी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है भैया? हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझो आप। और ये मोरल स्टोरी है। हु इज द सनातनी? वो सनातनी इंसान है जो परमात्मा को मानता है, चाहे वो किसी भी रूप में माने। जिस धर्म में वो परमात्मा को मान रहा है वो सनातनी है। समझ में आ रही है बातें? यस, मतलब आपको, जो आप जिस किसी धर्म के हो, लेकिन आप अगर प्रभु को मान रहे हो तो डेफिनेटली आप सनातनी ही हो। मैं किसी एक रिलीजन की बात नहीं कर रहा। सनातन इज नॉट अ रिलीजन, ये धर्म नहीं है, एक सोच है। सनातन एक सोच है, ये सोच न जाने कब से लेकर आज तक चली आ रही है। कभी देखा है आपने शादी में 7 फेरे होते हैं? कभी देखा है आपने वर्ल्ड के पीपल को 7 राउंड ही होते हैं? कभी सोचा है आपने कितना सिस्टमैटिक है ये सब चीजें? जाने तो बात बिगड़ गई अपनी, आप सुनना मुश्किल है। लेकिन एक बात समझो बच्चों, डेफिनेटली कि आप जो हो वो आप ऊपर वाले से कनेक्ट हो। हर दिन ऊपर वाला आपको 24 आवर्स गिफ्ट करता है कि ये ले ले तेरे 24 आवर्स, ये कोरे पन्ने, 24 कोरे पन्ने तुझे मैं देता हूँ, उस पर क्या लिखना है ये तुम लोगों का काम है। खुशी लिखनी है, गम लिखना है, दुख लिखना है, सुख लिखना है, मेहनत लिखनी है, ऐसे ही बैठे रहना, ये तुम लोगों का काम है। हर दिन हमें सूरज भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। वो आते हैं तो भगवान के आशीर्वाद से ही आते हैं, ऊपर वाले के आशीर्वाद से ही सूरज भगवान आते हैं और हमें 24 आवर्स का समय मिल जाता है, जिसमें हम कुछ सोते हैं, कुछ गाते हैं, कुछ खाते हैं, पीते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ पढ़ाई करते हैं। यस, तो अपने 24 पन्नों को ब्लैंक मत रखने दीजिए कृपया करके। और जो 6-7 घंटे हम जो छोड़ते हैं 24 पन्नों में से, उसमें हमारा ब्रेन लिख देता है उसके ऊपर। समझो, वही मैं बात कर रहा था कि हमारा ब्रेन सोता नहीं है, हमारा ब्रेन कंटिन्यूसली काम कर रहा है। लेकिन अगर आपके विचार अच्छे हैं, आपकी सोच अच्छी है, आप खाते अच्छा है, आप पीते अच्छा है, आप करते अच्छा है, तो डेफिनेटली आपका दिमाग आपके करियर को, आपके पर्सनैलिटी को अच्छा बनाएगा। और अगर डेफिनेटली आप ये सब चीज़ें करते नहीं हो तो आपकी पर्सनैलिटी बुरी होने वाली है, आपका करियर बुरा होने वाला है, सब कुछ बुरा होने वाला है। बस समझो, मतलब जाहिर सी बात है, जैसा आप है वैसा वैसा आपका प्रेजेंटेशन है, वैसा आपका सक्सेस है। मतलब ये कि जैसा आप कर रहे हो वैसे आप दिखते हो। आप अच्छा कर रहे हो अच्छे दिखेंगे, आप बुरा कर रहे हो बुरे दिखेंगे। समझ में आ रही बात है? यस, तो ये थोबड़े के जो ये नक्शा है ना, इसके ऊपर किसी के मत जाओ आप। इसके ऊपर से कुछ पता नहीं चलता है दुनिया में। आप लोग वो जनून बातें सीखो, जनूनली करो सब लोग, चाहिए नीट की प्रिपरेशन और आगे बढ़ो। चलो ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पर रुक जाता हूँ, बहुत बातें कर ली मैंने। शायद कोई चीज़ें पसंद भी ना आई हो, लेकिन इसको आगे अगर आपको पसंद आता है तो फॉरवर्ड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है कि कोई इतनी जेन्युइनली बातें कर रहे हैं। ओके बच्चों, यस डेफिनेटली रोकता हूँ। थैंक यू, नमस्कार।